कृपाशंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास है। देखिए कितनी बड़ी तस्वीरें लगाई गई है। जिस तरीके से 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च किया जा रहा था, शिक्षकों डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के, या कहे तो 10 लाख रोजगार को लेकर के लगातार बिहार सरकार को घेरने के लिए विधानसभा मार्च किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, उसको लेकर के देखिए आज एक बीजेपी के, हालांकि एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई, उसको लेकर के देखिए किस तरीके से पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया। और हम ले चलते आपको सीधे सीधे। देखिए आज बीजेपी की तरफ से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए कि तस्वीरें हम साफ साफ आपको दिखा रहे हैं। किसी पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। देखिए बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता, छात्र युवा आम जनता पर हो रहे दमन, लाठीचार्ज तथा 10 लाख सरकारी नौकरी के झूठे वादे को लेकर को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा ये राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा। और आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी मौजूदगी में ये हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से 10 लाख रोजगार की बात की गई थी, या कहे तो शिक्षक कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर के बात करें, या जिस तरीके से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए मार्च आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए बीजेपी की तरफ से भी 13 जुलाई को विधानसभा मार्च किया जा रहा था। लेकिन देखिए तस्वीरें साफ साफ बयां करते हैं किस तरीके से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी उस दिन। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, उसी दौरान उनकी मौत भी हो गई थी। और देखिए किस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। तमाम बीजेपी के नेता है, चाहे सम्राट चौधरी कह ले, या नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के कह ले, या तमाम जो बीजेपी के नेता, देखिए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल है। तमाम जो देखिए ये पेपर की कटिंग भी लगाई गई है यहाँ पर। देखिए किस तरीके से मीडिया में प्रकाशित तमाम जिस दस्तावेज लगाए गए, कोई कार्यकर्ताओं की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है, तमाम जो पेपर के माध्यम से दिखाया गया। देखिए किस तरीके से जो आंदोलन किया गया था, वो भीड़ को दिखाया कि किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया था। भीड़ जो देखिए एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में झंडा है, और दूसरी तरफ में जो पुलिस बल है उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है पीछे से, देखिए, और आगे से भी। और दूसरी तस्वीर हम देखिए किस तरीके से ये मार्च के दौरान की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, वही पुलिस बल के द्वारा पीछे हटाने का। देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेता है, एक महिला कार्यकर्ता का हाथ टूटा हुआ है, उनको साफ साफ मिलने गए हुए हैं हॉस्पिटल में। देखिए सुशील कुमार मोदी है, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता, दिखाया गया तस्वीरों के माध्यम से। देखिए किस तरीके से साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से जब बीजेपी के द्वारा मार्च किया जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए किस तरीके से महिला को देखिए दौड़ाया जा रहा, साफ साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऊपर में देखिए पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हो, देखिए किस तरीके से पुलिस के बीच में उनको घेर करके लाठी से वार किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये बीजेपी के नेता है, उनके ऊपर देखिए किस तरीके से लगातार पुलिस बल के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से बीजेपी की महिला नेत्री है, उनको महिला पुलिस के द्वारा बीच में घेर करके जबरदस्ती उनको हटाया। देखिए किस तरीके से बीजेपी के एक कार्यकर्ता को चारों तरफ से घेर करके लाठी डंडे से प्रहार करते हुए तस्वीरें, और महिला को देखिए किस तरीके से, और देखिए किस तरीके से डाक बंगला चौराहे के ये तस्वीरें साफ साफ दिख रही है किस तरीके से पुलिस बल के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पे वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठी का प्रयोग किया गया। तमाम जो तस्वीरें हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी से प्रहार करते हुए साफ साफ तस्वीरें दिखाए गए हैं। और देखिए किस तरीके से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन सिंह, उनकी तस्वीरें साफ साफ वायरल हो रही है। देखिए किस तरीके उनकी तस्वीर भी लगाया गया, किस तरीके से उनको लाठी से प्रहार किया गया था। और तमाम जो नेता है एक एक करके हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेताओं की तस्वीर। देखिए किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी पटना के गांधी मैदान से बिहार विधानसभा शांतिपूर्ण मार्च के दौरान की ये तस्वीरें साफ साफ है। लेकिन साफ साफ दिखाया गया कि भाजपा के शांतिपूर्ण मार्च पर खूनी वार क्यों, प्रश्नवाचक लगा दिया गया। आखिर में जिस तरीके से लगातार शिक्षकों की बात कर ले, या युवाओं की बात कर ले, या शिक्षक अभ्यर्थियों की डोमिसाइल नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो आखिर में उस समय खूनी वार, लाठी से वार क्यों गया, और उसमें एक बीजेपी के कार्यकर्ता की भी मौत हो गई। उसको लेकर के बीजेपी उस समय से लगातार कहे तो सरकार को घेरने के प्रयास में, देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी कहे तो लगातार सुशासन नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा इन सब तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा था,
तो आखिर में इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया गया। हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, देखिए इनसे भी हम बात करते हैं। इनका भी हाथ टूटा हुआ है। उसी मार्च के दौरान आप लोग मार्च करे, क्या हुआ उस समय? उस समय ये निकम्बी सरकार जो है, दमनकारी सरकार जो है, लाठी चार्ज कर दिया। कहे का मतलब हम लोगों ने आंदोलन तो बहुत बार किया है। सुने थे कि पहले पानी का बौछार किया जाता है, तब आंसू गैस छोड़ता है, तब फिर लाठी चलती है, लेकिन तो पहले ही लाठी चला दिया। सरकार में हिम्मत है तो पहला फुटेज जिस समय लाठी चार्ज किया है उसका निकाल के दिखाया, पर जनता के बीच में बताया। वो कहे का मतलब जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा था और पहले से अनुशासन के लिए जाना जाता है। अगर हम लोग उग्र होते तो क्या होता, लेकिन हम लोग जो है उग्र नहीं हुए और उसका प्रतिकार जो हम लोगों ने किया। और आने वाले दिनों में क्या हम लोग का मुद्दा कोई जनहित का मुद्दा नहीं था। शिक्षकों पर लाठी पहले चला रहे थे, शिक्षकों के राजकर्मी का दर्जा देने के बाद के मुद्दा नहीं है। चाहे इधर डोमिसाइल नीति करके जो बाहर के लड़कों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्या यह बिहार के हित की बात है? क्या किसान सलाहकार के ऊपर जो उन्होंने लाठी चला रहा है, हित की बात है? रोजगार को लेकर उन्होंने जो 10 लाख का वादा किया था और भ्रम का जाल फैला करके उन्होंने वोट लेने का काम किया विधानसभा में, क्या ये जो उसके खिलाफ अगर हम लोग रोड पर आंदोलन कर रहे हैं तो यही बात है? लाठी से दबाने का प्रयास, लाठी और डंडे से दबाने का प्रयास किया गया है और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन चलते रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल सकेगा। चाहे शिक्षक हो, किसान सलाहकार हो, छात्र हो, नौजवान हो, रोजगार की नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रखेगा। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र गोपुर, प्रत्याशी इस्लामपुर नालंदा में। आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के नेता है, उनका साफ कहना कि हम लोग जब जनहित के मुद्दे उठा रहे थे तो आखिर में लाठी के द्वारा क्यों दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं। आने वाले समय में और शांतिपूर्ण तरीके से जो भी जनहित के मुद्दे हैं उसको लगातार हम लोग उठाते रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।